हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मैं कलेक्ट्रेट में 1982 से 92 तक रहा, तो टोटल 40 साल सेवा की है। तो हम जूनियर को हंसा के फुसला के अपना डिस्पोजल करवाते थे। सरकारी संस्था का मतलब होता है जनता का सेवा, और इस सेवा का परिणाम है कि आज उनका रिटायरमेंट के बाद उनका स्वागत समारोह हो रहा है। आज से 39 वर्ष पूर्व इन्होंने बिहार सरकार को अपनी सेवा दी। आज यह सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज तक इनका कोई शिकायत नहीं है। इस समाज में बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं और रहे भी हैं, और कभी इन पर कोई क्लेम नहीं है। सरकारी महकमा में आज के दिन बगैर दाग के सेवानिवृत्त हो गए, इस सबसे बहुत बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम। आज हम लोग बिशनपुर में आए हुए हैं। यहाँ उमेश यादव बैठे हुए हैं। तेघरा अनुमंडल से प्रभार आज दूसरों के हाथ में सौंप किया और आज इनका विदाई समारोह है। कैसा रहा आपका कार्यकाल, किस तरह से? बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम उमेश यादव हुआ। मैं कलेक्ट्रेट में 1982 से 92 तक रहा। उसके बाद हमको हो गया सरकारीकरण, तो उसके बाद 30 साल रहा, तो टोटल 40 साल सेवा की है। जहाँ जहाँ मैं गया, जैसे भगवानपुर गया, चरिया बरियारपुर गया, भूमि अर्जन आया, अनुमंडल बेगूसराय गए, डीसी लाल बेगूसराय गए, उसके बाद बरौनी अंचल गए, तेघरा अनुमंडल गए। जहाँ जहाँ भी मेरा काम जो मिला सरकार के द्वारा, पदाधिकारी महोदय के द्वारा, मैं निष्ठापूर्वक अपना काम किया। और सबसे खुशी इस बात का होता है हमको कभी ज़िंदगी में स्पर्शीकरण तक नहीं हुआ। सब लोग कह रहे थे जो आप हंसाते बहुत ज़्यादा हैं, कहीं भी जाते हैं तो काम एकदम नॉर्मल वे में निकालते हैं, काम को हंसाते हुए निकालते हैं। हमको जूनियर को हंसा नहीं दे तो काम करेगा। तो हम जूनियर को हंसा के फुसला के अपना डिस्पोजल करवाते थे। जवाबदेही हमरा था, बराबर हमने थे। तो हमरा कैसे अनुमंडल चलेगा, कैसे अंचल चलेगा, तो मेरा दायित्व था। तो हम अपने जूनियर को हंसा के बोला के काम करवाते थे। यही मेरा उपलब्धि है। अभी हम सब लोग से बाइट ले रहे थे। सार्जन सिंह आए हुए थे और भी आपके कई सारे दोस्त आए हुए हैं, और आपके साथ अभी एक दोस्त हैं जो कि आप उनको प्रभार दिए हैं, वो भी आए थे। उनसे हम बाइट ले रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि बेदाग छवि के हैं, एकदम बेदाग छवि के हैं। जबकि ऐसा जाना जाता है कि सरकारी कर्मचारी हैं तो दाग लगबे करेगा, 100 का लगे 1 लाख का लगे, लगबे करेगा। लेकिन बेदाग आप निकल गए, इसका क्या राज है? कोई राज नहीं है। इसमें है कि अपना जिम्मेवारी समझिए, आप डर भय रखिए। भ्रष्टाचार के पीछे भी भय रहता है, तो उसमें भी रहिए अच्छा से। तो नहीं बेदाग रहिएगा, नहीं लेन देन कीजिएगा तो बेदागे रहिएगा। तो आपका तो कार्यकाल पूरा समाप्त हो गया। आज जो भी आपको युवा देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारी देख रहे हैं, सबके लिए क्या होगा? एक युवा के लिए मैसेज कर दीजिए, और एक सरकारी कर्मचारी जो अभी काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करें जो आपके तरह बन के निकलेंगे। और हम तो कहते हैं जूनियर को, नौजवान को, जो पदाधिकारी को जो दिशा निर्देश हो, जो सरकार का दिशा निर्देश हो, उसके अनुरूप काम करे। बिना लोभ स्वार्थ से करे तो कहीं कोई दाग लगने का प्रश्न नहीं उठता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बेगूसराय कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, मटिहानी के पूर्व विधायक के प्रतिनिधि रह चुके हैं, और हमारे साथ सार्जन सर हैं। सर, आज ये विदाई सा सम्मान समारोह रखा गया, और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिएगा? उमेश यादव जी का कार्यकाल 39 वर्ष इन्होंने पूरा किया और आज रिटायर हुए हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे ईमानदारी के साथ जनता का सेवा किया। सरकारी संस्था का मतलब होता है जनता का सेवा, और उन्होंने ईमानदारी के साथ सेवा किया, और इस सेवा का परिणाम है कि आज उनका रिटायरमेंट के बाद उनका स्वागत समारोह हो रहा है, और उसी में हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम उनके प्रति ये भावना रखते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि भगवान उनका और लंबी उम्र दें, जो रिटायरमेंट के बाद क्षेत्र के लोगों को सेवा करते रहें। यही हमारी उनसे कामना है। बहुत धन्यवाद सर। सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तुमको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और
यह बिशनपुर मोहल्ला है और मेरा घर पोखरिया है, लेकिन पोखरिया और बिशनपुर का तादम्य संबंध रहा है, गोतिया भाई का संबंध रहा है। उमेश यादव जी मेरे घर के पुत्र हैं। आज से 39 वर्ष पूर्व इन्होंने बिहार सरकार को अपनी सेवा दी। कबीर की एक पंक्ति है कि आज वह सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जस की तस रख दीनी चदरिया। आज इन्होंने इन पर रिटायरमेंट के बाद भी कोई दाग, सरकारी दाग नहीं लगा है। यह बिशनपुर और बेगूसराय के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इनको शुभकामना देता हूं। और सेवानिवृत्ति के बाद यह समाज सेवा शुरू से कर रहे थे कि कोई भी बेगूसराय का लोग अगर पहचाना हुआ जाता था तो अपने से खड़ा होके अगर जो काम नहीं भी होने वाला होता था उस काम को ये करते थे, निर्भयता के साथ करते थे और इससे बिशनपुर का मान और सम्मान बढ़ता था। आज यह सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हमारे उमेश यादव जी हमारे बगल के हैं, पड़ोसी भी हैं और ये घर से मेरा पुराना रिश्ता भी है, संबंध भी है और बहुत अच्छे समाज में व्यक्ति हैं। आज तक इनका कोई शिकायत नहीं है। इस समाज में बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं और रहे भी हैं और कभी इन पर कोई क्लेम नहीं है। और रिटायर के अवसर पर इन्होंने आज एक आयोजन रखा है, का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, भोज का भी आयोजन है और सारे गेस्ट उपस्थित हुए हैं इसी शुभ अवसर पर। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनके लिए शुभकामना करता हूं कि अच्छे ढंग से और समाज के बीच रह के अब वो कार्यक्रम करें। धन्यवाद। ये जो है सो बहुत पुराना अथी है, ईमानदार है, कर्मठ था और हम लोग तो 3 टर्म रहे वार्ड कमिश्नर में भी और अफसर से भी अच्छा तालमेल चलता था, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं था। इसीलिए इसको मैं अति करता हूँ। सरकारी सर्विस में जाने और वहाँ से वापस बेदाग आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है सरकारी सेवकों के लिए। और आजकल का जो परिवेश है, हमको नहीं लगता है कि इक्का दुक्का इन्हीं के जैसे सरीखे लोग बेदाग वापस आते हैं। मैं इनके आगामी जीवन का भी अच्छे कामना करता हूँ। साथ ही इनके बारे में जहाँ तक ये हमारे संबंधी भी हैं और मैं इनके व्यक्तित्व को शुरू से ही जान रहा हूँ कि ये जिंदा दिली आदमी थे, समाज सेवी भी रहे हैं अपने जीवन काल में भी, जब ये सर्विस में नहीं थे तब, और सर्विस के पीरियड में भी समाज सेवा में जहां इनकी अपनी क्षमता थी वहां तक इन्होंने खुल के मदद किया। और इसी जिंदा दिली का मिसाल है कि ये नीचे के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेके आज ये बड़ा बाबू के पद पर और नाजिर के पद से आज इन्होंने अपना सेवा समाप्ति किया है। ये सभी पदाधिकारियों के बहुत ही करीबी रहे हैं, विश्वासबाजी रहे हैं। ऐसे तो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के समय लोग बड़ा उदास हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, और उसी उदास मन से घर लौटते हैं विदाई के बाद। लेकिन इनकी जिंदादिली देखिए कि आज इन्होंने बड़े धूमधाम से अपने विदाई समारोह को घर पर भी मनाया है, अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके मनाया है। ये इनके जिंदादिली का मिसाल है। ऐसे तो लोग वापस लौटते हैं तो बड़ा खिन्न मन से लौटते हैं कि घर में अब हमारी इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, आधे जीवन में जीते हैं। फिर भी इन्होंने अपने जिंदादिली का मिसाल दिया और बहुत हम इनके आगामी भविष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। देखिए, इस परिवार से हमारा 50 वर्ष का संबंध है। जो एक भाई भतीजा बात होता है, तो इस लड़का को जन्म से लेकर आज तक देख रहे हैं और जहाँ से ये लड़का अपने पैर पर खड़ा हुआ है, यह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा। और खुशी इस बात की है कि जो लड़का इस नक्षत्र में जन्म लिया कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और किसी को हाथ पकड़ने नहीं दिया। और उससे बेसी खुशी इस बात की है कि सरकारी महकमा में आज के दिन बगैर दाग के सेवानिवृत्त हो गए। इस सबसे बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हमारा शुभकामना इस बच्चे के साथ है, इस पूरे फैमिली का है कि जो फैमिली किस हाल में था आज से 50 वर्ष पहले, आज पूरे फैमिली पूरे दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर जा रहा है। ये सब का खुशी है। इनके माँ बाप का भी देन है, इनके चाचा चाची का भी देन है। इसलिए पूरे परिवार के साथ साथ
जो परिवार इनको यहाँ तक बढ़ाया, हमारा शुभकामना रहेगा कि तुम जितने दिन इस धरती पर हो इसको 4 चांद लगाओ, जो तुम्हारा और आने वाला पीढ़ी भी नाम लेगा और इनकी आयु लंबी हो। शुभकामना ही देते हुए अपनी समाप्त। आप इनके करीबी हैं, इनका समाज में व्यवहार कैसा है? इनका समाज में हमारे बहुत साथी कह चुके हैं, जो लड़का विभाग में एक एक समस्या का निदान अपने ढंग से करके प्रशासन में पदाधिकारी के साथ रह के निवाह लेना, तो समाज में भी उसका देन वही रहता है कि जब हम समाज में जाते हैं तो समाज का ही देख रेख हमारे प्रशासनिक में है, और जब प्रशासन में हम बैठते हैं तो दिमाग रहता है कि पंच परमेश्वर का, और जब पंच परमेश्वर के हिसाब से आप आइएगा तो निदान अच्छा होगा, नाम आपका अच्छा रहेगा, कहीं कटता नहीं रहेगी। इसलिए समाज में भी देन बहुत अच्छा है। संजोग की बात है कि हम दोनों क्लास फेलो भी हैं, 75 से 78 तक बीपी हाई स्कूल में साथ भी रहा है, और यह भी एक संजोग है कि हम दोनों साथ ही अभी तेघड़ा अनुमंडल में काम कर रहे थे। अभी हम वहाँ से फेयरवेल दे के आ रहे हैं और यहाँ अटेंड कर रहे हैं। प्रभार भी मैंने ही लिया है तेघड़ा अनुमंडल में इससे। तो हम तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 75 से दोनों इसके एक दूसरे के स्वभाव को, आचार विचार व्यवहार को जानते हैं, और अभी ही मैंने फेयरवेल के समय में कहा है, हंसाना आज के युग में, और उस भी सरकारी कार्यालय में जब आदमी कार्यबोझ से दबा हुआ 1 सेकंड भी टेंशन से दूर नहीं रहता। जबकि लोग कहते हैं कि सरकारी आदमी छिके जाए छे, बैठे छे, कुर्सी तोड़े छे, ऐसा कहते हैं लोग। वैसे लोगों को आप बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से आप अपने उनसे लोगों को बता दीजिए, मेला प्रवेश करके देखने की चीज़ है। दूर से अनुमान करके, अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, फिर लोग मार क्यों कर रहे हैं सरकारी कार्यालय में जाने के लिए जब ये जान रहे हैं? तो अभी लोगों का लाइन जो लगा हुआ है, लोग पॉलिटिकल से लेकर के सब लोग, बाप रे बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, क्या सरकारी कार्यालय में भी तो रोजगार के हिसाब से न जाएंगे? तो जब जान रहे हैं कि वहाँ ऐसे बैठ करके और ये हो रहा है तो मौज करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर खोजते काहे हैं सरकार का जब मौजे करने के लिए जा रहे हैं? इसलिए वैसी बात नहीं है, मेला प्रवेश करके देखने की चीज़ है, जरा जा करके देख। नौकरी मिलना कठिन है, निभाना उससे कठिन है, ये बात जान ले। और ये आदमी, ये सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी ने अस्थाई से लेकर के अस्थाई तक में 40 वर्षों की सेवा देने के बाद निराग और हंसते हंसाते हुए मुकाम को प्राप्त किया है। यह बहुत बड़ी बात है आज के युग में। न अफसर हंस पाता है, न कर्मचारी हंस पाता है सरकारी ऑफिस में, और वैसी परिस्थिति में इस आदमी ने अपने हंसते हुए ने दूसरों को भी हंसा। लोग वेट करते थे कर्मचारी का, ये बड़ा बाबू नहीं किनन है, आएंगे तो हंसाएंगे सबको। ठीक है इस परिस्थिति में, इसलिए हमारा यारा का कुछ कहना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मन से हमारे लिए भी शुभकामना व्यक्त करें कि अगला साल ही मेरा भी रिटायरमेंट है, इसी तरह हम भी वहाँ से बेदाग निकल जाएं। सर के दोस्त से। सर आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह हुआ। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको केबी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे उमेश बाबू तेघड़ा मंडल में बड़ा बाबू पोस्ट पर थे, उनका विचार बहुत अच्छा सराहनीय रहा, और वहाँ के प्रत्येक पंचायत का आम जनता को इन्होंने जो सुविधा दिए हैं, इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह भी जो विदाई समारोह प्रोग्राम है, इनके लिए भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं सदानंद राय हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं, रवि जी मेरा दोस्त हैं, इनका पापा का विदाई समारोह है, और अच्छा पोस्ट में थे, अच्छे हैं। हमारे साथ पूर्व मेयर प्रत्याशी अनुपम कुमार अन्नू सिंह जी हैं, और बिहार कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। सर आज आप यहाँ आए हुए हैं, और सर का रिटायरमेंट हुआ था, क्या कहना चाहिएगा? सर का नेचर क्या था, कैसे करते? मैं सर्वप्रथम जो आज उमेश यादव जी जो तेघड़ा अनुमंडल से कर्मचारी तौर पे रिटायर किए हैं, ये स्वभाव के बहुत सरल आदमी थे, और समाज में जो इनका योगदान रहा और नौकरी के क्रम में जो इन्होंने अपना छाप छोड़ा वह अद्वितीय है। आज इसी का प्रभाव है जो आज सेवानिवृत्त के बाद
आज इनके यहाँ हजारों आदमी का जमावड़ा लगा हुआ है। इनके बारे में हम जितना भी बोलेंगे वह कम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेवा निवृत्त हमारे अभिभावक उमेश यादव जी को शुभकामनाएं देती हूँ, जो अपने सेवा जिस दिन वो पदभार ग्रहण किए थे उस समय उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आई थी, लेकिन वो अपने कर्तव्य पर खड़े उतरे और आज उनका सेवानिवृत्त हुआ, पदभार ग्रहण समाप्त हुआ है। इसलिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने समाज के लिए जिस तरह अपने पद को सम्मानित किए और आज सम्मान में हम सभी शहरवासी खड़े हुए हैं, उनकी सेवा की याद किए हैं, तो उसी तरह आज मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कहती हूँ अपना समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे और जहाँ भी रहे अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित करे, सुयोग्य करे और हम सब इनके आभारी सदा रहूँगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ पूर्व मेयर संजय सर हैं और इनको आप फ्री वाले भैया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बोलते थे कि बाय वन गेट वन का ऑफर इनका चल रहा था। सर आज आप इस मौके पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा सर के बारे में? आप कह रहे हैं जो चल रहा था, चल रहा है तो चलते रहेगा। शहरवासियों ने हम पे भरोसा किया, पिंकी देवी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और उसमें हमारे उमेश बाबू का अहम योगदान रहा। वो अपने सर्विस काल में लगातार एक अपने सेवक को हमेशा याद करते रहे, प्रचार मेरा करते रहे और आज वो सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। उन्होंने जिस तरह सरकारी सेवा में अपनी जिम्मेवारी को निभाया है, अब हम चाहेंगे वो सामाजिक सेवा करके अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, क्योंकि समाज को उनके जैसे लोगों की आवश्यकता है। अगर वे समाज के रहनुमा बनेंगे तो हमारा समाज में एकजुटता आएगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यही चंद शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामना एवं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी का मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों की चादर, बड़ा शर्मीला दिल चला जाए जरा मेरा महबूब। और आगे कर सके चल, और आगे हम आगे आ जाएंगे। चाचा सामने देखो, सामने देखो चाची।
चलिए काटिए केक। खड़ा हो जाइए, खड़ा। ये काटिए ना, खड़ा हो जाइए। चले काटिए। हाँ देखिए चाचा सामने सामने देखिए चाचा। देखिए सामने आँख बंद हो जाए। खिलाइए, आप खिलाइए एक दूसरे आदमी को। चलिए आप खिलाइए केक। अच्छा रुकिए रुकिए, अभी फोटो सब खिंचाएगा ना, अभी कहाँ जाएंगे? 2 मिनट एक मिनट आप पहले खिलाइए। देखिए अच्छा सामने